नमस्कार। इससे पहले वाली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने बहुत सारे मेथड्स डिस्कस किए थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को बनाने के लिए। हमने एल्कोहल्स के द्वारा उनको बनाने का प्रयास किया था। हमने सेंडमेयर रिएक्शन के द्वारा हेलो एरीन्स को बनाने का प्रयास किया था। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, उसके द्वारा हमने प्रयास किया था। हमने बताया था कि क्यों जो टर्शियरी अल्कोहल्स है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उस केस में जिसमें हम जो है उसके द्वारा एल्काइल हैलाइड को बनाने का प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया था कि क्यों जो है आपका फिनोल्स के द्वारा जो है एराइल हैलाइड को नहीं बनाया जा सकता सिमिलर रिएक्शन से। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी, जो है स्पेस का थोड़ा समस्या था, तो इसलिए अभी हम फिलहाल जो है उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और कुछ अन्य मेथड डिस्कस करते हैं जिसके द्वारा हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स को बना सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है वो आता है फ्रॉम एल्कीन्स। देखिए आप सब लोगों ने 11th क्लास में या उससे पहले भी पढ़ा होगा, एल्कीन्स आर दोज कंपाउंड इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो एल्कीन्स के द्वारा भी हम जो है हेलो एल्कीन्स को बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं। आपको एग्जांपल के लिए मैं एक रिएक्शन यहाँ पे आपको शो करना चाहता हूँ। देखिए हमारा एक एल्कीन है, आप देख सकते हैं ये हमारा एक एल्कीन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें हेलो एल्कीन बनाना है तो हम इसकी जो रिएक्शन है वो दोबारा से आपका जो है हेलोजन एसिड के साथ कर देते हैं। HX यहाँ पे आपको पता है ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो ये हम ये रिएक्शन करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है, जो H है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा और X है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा। बड़ी ही सिंपल रिएक्शन है। इसमें हमारे पास दो कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड हमारा विद्यमान है। तो H एक के पास चला जाएगा, X एक के पास चला जाएगा, सिंपली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे 2H है तो यहाँ पे अब हम 3H कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो H है सपोज करते हैं इस कार्बन के पास चला गया और X जो है वो इस कार्बन के पास चला गया। तो ये हमारे हो गए 3H। यहाँ पे आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमें 4 ही रखनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2H जो पहले थे वो जू के तू रहेंगे, ये H जो है ऐसा ही है और यहाँ पे ये H एज इट इज है जैसे पहले था। बाकी जो X है, X यहाँ पे हमारा आ गया और इस तरीके से हमें जो है एल्काइल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक एग्जांपल है उस रिएक्शन की कि हम एल्कीन्स के द्वारा किस प्रकार से एल्काइल हैलाइड का निर्माण करते हैं। एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाता है और दूसरे कार्बन के पास आपका हेलोजन एटम चला जाता है और इस तरीके से हमारा एक ये जो केस था ये था हमारा सिंपल एल्कीन्स में, मतलब जो सिमेट्रिक एल्कीन्स थे जिसमें आपका जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जो है हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन के पास समान है। ये तो हमारा उस केस में था। देखिए थोड़ा सा एक अलग केस डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं हम लोग, हमारे पास प्रोपीन है। क्या है हमारे पास है प्रोपीन। ये हमारे पास प्रोपीन हो गया। आप देख सकते हैं ये प्रोपीन है, कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 और ये 4, ये हमारा प्रोपीन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारा एग्जाम्पल है प्रोपीन का। अब दोबारा से हम इसकी जो रिएक्शन है वो हेलोजन एसिड के साथ कराते हैं। ठीक है, अब हेलोजन एसिड के साथ जब हम दोबारा से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो दोबारा से वही काम होगा
कि एक कार्बन के पास जो है H आ जाएगा और दूसरे कार्बन के पास X चला जाएगा, यानी हेलोजन एटम चला जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी समस्या आती है हमारी, हमको ये मालूम करना है कि कौन से कार्बन के पास आपका H आएगा और कौन से कार्बन के पास आपका X जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे देखिए दो कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। हमें पता करना है कि हाइड्रोजन एटम कौन से कार्बन के साथ ऐड होगा और जो हेलोजन एटम है ये किस कार्बन के साथ ऐड होगा, ये हमको थोड़ा सा देखना है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं दो डिफरेंट कार्बन हैं, इसके पास दो हाइड्रोजन एटम है और इस कार्बन के पास, देखिए ये जो कार्बन है आप देख सकते हैं इसके पास दो हाइड्रोजन एटम है और ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे हमारा जो है मार्कोनिकोव रूल जो है वो अपना रोल प्ले करता है। मार्कोनिकोव रूल हमने क्लास 11th में पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका हेलोजन एटम जो है वो उस कार्बन पर अटैच होता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आई रिपीट, यहाँ पे हमारा जो हेलोजन एटम है यानी ये जो हमारे पास X है ये उस कार्बन से जो है अटैच होगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके पास जो है वो कितने हाइड्रोजन एटम है, इसके पास दो हैं, एक और एक दो, और इसके पास कितने हैं, इसके पास एक है। तो हमारा जो हेलोजन एटम है वो किसके साथ अटैच होगा, हमारा जो हेलोजन एटम है वो इस कार्बन से अटैच होता है और बाकी हमारा जो हाइड्रोजन एटम है ये हमारा दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट बनता है। हमारे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, उम्मीद करते हैं आपको दिख जाएगा। हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बनता है, क्या बन जाएगा, यही जो है आप देख सकते हैं ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए H2C पहले था, अब इस H2C पे क्या ऐड हो जाएगा, इस पे हमारा आप देख सकते हैं H ऐड हो गया, तो एक और H आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ये हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा CH है इस पे जो है मैंने बताया लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे आपका X ऐड हो जाएगा और इसी तरीके से हमारा ये बन जाएगा CH3। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी CH3 CHX CH3 इस तरीके से एडिशन रिएक्शन होती है। मैं एक बार दोबारा से आपको जो है ये रिपीट कर देता हूं। इसमें क्या है, इसमें आपका आप देख सकते हैं हमारा जो है डबल बॉन्ड पे एडिशन होना है HX का, तो किस तरीके से होगा, जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है X वो उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम होगी डबल बॉन्ड में। आप देख सकते हो इस हाइड्रोजन के, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो हमारा जो X एटम है ये हमारा इस कार्बन के साथ अटैच होता है क्योंकि इसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे हमारा आ गया CHX और बाकी जो H है वो दूसरे कार्बन के पास चला गया, ये हमारा बन गया CH3 CHX CH3। इस तरीके से हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। ये हमारा होता है मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल जो है ये हमें बताता है कि कौन से कार्बन पे X अटैच होगा और कौन से कार्बन पे यहाँ से H अटैच होगा। इस रिएक्शन के द्वारा भी हम लोगों को यहाँ पे हेलो एल्केन प्राप्त हो रहे हैं, आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है जो कि एल्कीन का होता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसमें आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है जो कि एल्कीन्स का होता है, यानी कि डबल बॉन्ड का होता है। देखिए अभी हम आपको एक रिएक्शन करके हाथ में बता देते हैं, क्या करके बता देते हैं, एक रिएक्शन करके बता देते हैं। देखिए ये हमारा एक एल्कीन है, अब आप देखेंगे कि इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। आप याद रखना किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। यहाँ पे जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा जो है एक विलयन होगा, इसके अंदर हम इस रिएक्शन को अंजाम देने वाले हैं। आप देखेंगे अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो ब्रोमीन है, देखो क्या होगा, एक ब्रोमीन इसके पास चला जाएगा और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन के पास चला जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए हाइड्रोजन एटम जू के तू रहेंगे, यहाँ पे दो हैं जू के तू रहेंगे, इसके पास Br आ गया, इसी तरीके से डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया,
और ये जो है हाइड्रोजन एटम जुके बने रहेंगे और यहाँ पे हमारा Br आ गया। ठीक है, तो ये हमें एक डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। देखिए 2 ब्रोमीन है ना, तो हमें डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट जो है प्राप्त होता है। और ये एग्जाम्पल है एक एडिशन रिएक्शन का, क्योंकि इसमें जो ब्रोमीन है वो दोनों कार्बन पे जो है ऐड हो रहा है। अब ये रिएक्शन हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हमारी टेस्ट है आपका डबल बॉन्ड का। देखिए होता क्या है, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेडिश कलर होता है। अगर कोई कंपाउंड है और हम उसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ब्रोमीन का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, तो आप समझना कि वो कंपाउंड जो है हमारा एल्कीन है, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि इसमें क्या होता है, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेडिश कलर होता है, कुछ रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो अगर कोई कंपाउंड ब्रोमीन के साथ जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन का जो कलर है उसको उड़ा देता है, उसको डिस्चार्ज कर देता है, तो आप लोग सपोज समझ लेना कि वो जो हमारा कंपाउंड है वो उसमें हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन in order to test the presence of double bond in a organic compound। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी चाहिए, ये हम सब लोगों को याद रखनी चाहिए। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं, हमने आपको मार्कोनिकॉफ रूल बताया है, अभी हम आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बता देते हैं। देखिए एल्कीन के साथ ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी आता है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे प्रोपीन की। हमारा प्रोपीन का मतलब हमारे 3 कार्बन है। दोबारा से यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कार्बन की 4 वैलेंसीज को पूरा करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारा एक कंपाउंड बना है जिसको हम प्रोपीन के नाम से जानते हैं, प्रोपीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम इसमें दोबारा से ऐड करते हैं आपका HBr, जो कि हमारा दोबारा से एक हेलोजन एसिड है। किसकी प्रेजेंस में ऐड करते हैं, परोक्साइड की प्रेजेंस में, परोक्साइड की प्रेजेंस में ऐड करते हैं। तो अब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी आपका परोक्साइड की प्रेजेंस होगी तो पहले हमारा जो रूल लगता था वो लगता था मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो Br था वो उस कार्बन पे जाता था जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होते हैं, है ना। पहले हमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता था, लेकिन जब हमारा परोक्साइड प्रेजेंट है तो ये जो यहाँ पे रूल लगने वाला है वो लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, बस उसका उल्टा मान लीजिए कि जो नेगेटिव पार्ट है यानी Br उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है, मोर इसके पास देखिए 1 है और इसके पास 2 है, तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन एटम है, तो ज्यादा किसके पास है, इसके पास है। तो हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा, वो हमारा इसके पास जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो हमारा किसके पास जाएगा, वो हमारा इसके पास जाएगा। तो ये कौन सा रूल है हमारा, ये है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो प्रोडक्ट हम लोग देख सकते हैं हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैं यहाँ पे उस प्रोडक्ट को बनाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या आएगा, यहाँ पे आपका Br आ जाएगा। क्यों, तो ये हो गया हमारा Br। ठीक है, और ये जो हमारा है डबल बॉन्ड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे H है और यहाँ पे H एक और आ गया, और यहाँ पे हमारा ये एज इट इज रहेगा, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा CH3CH2 Br ये प्रोडक्ट बन गया। देखिए होता क्या है, प्रोडक्ट तो इसमें दूसरा भी बनेगा जो हमने पहले बनाया था मार्कोनिकॉफ रूल के दौरान, प्रोडक्ट वो भी बनेगा, लेकिन बस याद रखने की बात यह है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमें 2 रूल याद रखने की जरूरत है, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का बिल्कुल उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बस उसमें परोक्साइड की हमारी प्रेजेंस जो है वो जरूरी होती है। और ध्यान रखने की बात है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में
केवल Br जो है वो होना चाहिए, केवल HBr के साथ एंटी मार्कोनिकोव रूल काम करेगा। क्यों काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस अभी हमें केवल इतना याद रखने की आवश्यकता होती है। एंटी मार्कोनिकोव रूल की अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पे अटैच होता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं, और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसपे कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट वही बनता है। ये हमारा मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल हम लोगों को बताता है। तो ये रिएक्शन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में का हम लोग यूज कर सकते हैं डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को जांचने के लिए। मैंने आपको बताया था अगर ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाता है तो यानी उसमें आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर गायब नहीं होता है तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा टेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एक और मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हम लोग जनरली एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हमसे यूं कहेंगे कि भैया आपने बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे करके हमको दिखाई है जिसमें एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड आपने बनाए हैं, लेकिन एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड आप क्यों नहीं बनाते हो? तो हमने कहा चलिए एल्काइल आयोडाइड भी हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए हमारी एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, क्या उस रिएक्शन का नाम होता है हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन हमारी महत्वपूर्ण होती है एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। देखिए ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है एक एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड है, और हम इसकी रिएक्शन यहाँ पे करने वाले हैं सोडियम आयोडाइड से। किससे रिएक्शन करने वाले हैं? सोडियम आयोडाइड से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है R के साथ तो जुड़ जाएगा I, तो ये बन गया हमारा एल्काइल आयोडाइड। और Na जो है वो बहुत ही अधिक प्रेम करता है X से। X यहाँ पे क्या हो सकता है? X यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। तो यहाँ पे जो Na है ये हमारा X के साथ बन जाएगा। दोबारा से हम लोग आपको ये रिएक्शन क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हमारा RX है, ये हमारा एक एल्काइल ब्रोमाइड हो सकता है या एल्काइल क्लोराइड हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से करा रहे हैं। जो Na है वो X के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, जो भी आपने लिया है। और जो R है वो I के साथ बन जाएगा, यहाँ बन गया हमारा एल्काइल आयोडाइड। इस पूरी रिएक्शन जिसमें आपका हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका एल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा हम एल्काइल फ्लोराइड को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? हम एल्काइल फ्लोराइड को बनाते हैं। देखिए उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास है CH3Br, ये हमारा है एल्काइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड जिसको हम बोलते हैं। इसके हम रिएक्शन कराते हैं AgF से, सिल्वर फ्लोराइड से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए क्या बनता है जब हम इसकी सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे जो आपका Ag है ये Br को लेके चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, Br को लेके चला जाएगा। तो यहाँ हमारा बन गया सिल्वर ब्रोमाइड। बाकी बचा CH3, किसके साथ चला जाएगा? F के साथ चला जाएगा। तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है। CH3 जो है ये F के साथ चला जाएगा, Ag जो है वो Br के साथ चला जाएगा, और हमारा जो है एल्काइल फ्लोराइड हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अभी जो है हमारा मोस्टली जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा हम एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल आयोडाइड को बना सकते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है।
उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है वो आपको पसंद आई होगी, आपको पढ़ने में और आपको जीवन में उन्नति करने में सहायक सिद्ध होगी। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी को प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।